हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 बायो प्रोसेस, जिसमें हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल भी उठते हैं और आपका ये प्रकाश संश्लेषण टॉपिक 2 मार्क्स में भी कभी आता है और कभी ये 5 मार्क्स में भी आता है। ज़्यादातर 2 मार्क्स में आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पौधा जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उसके बाद आप उसका समीकरण आप लिख देंगे, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों पेन ले लिया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पौधा जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधा जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण समीकरण होते हैं, देखिए मैंने लिखा है दोस्तों, पौधा जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 2 बार अगर आप मन से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएंगे। पौधे जिस प्रक्रिया से अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर क्या प्रकाश संश्लेषण दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो 6CO2 + 12H2O एरो मार्क सूर्य के क्लोरोफिल और क्या दोस्तों सूर्य के प्रकाश C6H12O6। फिर क्या दोस्तों 6CO2 + 6H2O। दोस्तों 6CO2 इसका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण के 4 घटक चाहिए। एक कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और आपका देखिए जो आपका ये जो इन सभी के मिलकर क्या प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, ग्लूकोज। मतलब प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा जो है किस रूप में मिलेगा, तो ग्लूकोज के रूप में। और ये कौन सी अभिक्रिया होगी दोस्तों, तो याद रखना केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसमें बदलती है, रासायनिक अभिक्रिया में। और ये ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जो उत्पाद बन रहा है वो किसका बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। और क्या निष्कासित होता है, तो ऑक्सीजन और क्या जल निष्कासित होता है दोस्तों। ठीक है। फिर दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है कि प्रकाश से आवश्यक कच्चक सामग्री कौन से होते हैं, तो वही दोस्तों सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात यह है दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश क्या करता है, तो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। ऊर्जा के रूप में दोस्तों क्या करते हैं जी, ग्रहण करते हैं। अब है दोस्तों क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ये पौधों के पत्तियों में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पौधों के पत्ती में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों के पत्ती में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये जो है पत्ती में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में दोस्तों कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम एलिमेंट है दोस्तों। मैं आपको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सूर्य से, ये पौधा क्या करता है, सूर्य से प्रकाश से किरणों को एनर्जी ले लेता है, सन लाइट एनर्जी इसको मिल जाती है। ठीक है। और ये अपना भोजन तैयार करता है। पौधा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके अपना भोजन तैयार करता है। फिर आपका है दोस्तों क्या, देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। वायुमंडल से क्या करता है दोस्तों, ये पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और अपना भोजन तैयार करता है। अब दोस्तों वाटर की बात करें, तो वाटर अपने ये जो पौधा होता है इसके जो जड़ होते हैं इसमें जाइलम ऊतक पाए जाते हैं। वो जाइलम ऊतक का काम क्या होता है कि जड़ के सहायता से जल को अवशोषित करना और पौधों के हर एक भागों में पहुंचाना। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार पौधा अपना भोजन तैयार करता है। हमने क्या होता है, जो वाटर होता है वो जड़ों के जाइलम टिश्यू से क्या करता है, अवशोषित करता है। जाइलम टिश्यू से अवशोषित करता है और पौधों के हर एक भागों तक पहुंचाता है और पौधा अपना भोजन तैयार करता है। फिर दोस्तों क्लोरोफिल। तो दोस्तों का जो क्लोरोफिल होता है वो पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पौधों के क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक, क्या सुना आपने दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। आइए एक और बात रखिए दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने सवाल बताया, ये ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं।
वही दोस्तों ये है प्रकाशन आवश्यक समय कच्ची सामग्री सूर्य का प्रकाश, सूर्य पर के प्रकाश पौधे के ऊर्जा को ऊर्जा मिलती है जिससे वो अपना भोजन तैयार करता है। क्लोरोफिल दोस्तों ये बात भी मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल पौधे की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ज़्यादातर इसी कारण पौधे पत्तियाँ कैसी होती है दोस्तों, तो हरी होती है। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि पौधे की पत्तियाँ हरी क्यों होती है, तो क्लोरोफिल के वर्ण के कारण। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जल, तो पौधे जड़ की सहायता से जाइलम ऊतक के द्वारा जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और विसरण प्रक्रिया के द्वारा हर एक भागों तक पहुंचाते हैं। वह दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है। पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ग्रहण करता है और जिससे वो अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं। वही दोस्तों पैरामीशियम, तो पैरामीशियम क्या होता है दोस्तों, तो पैरामीशियम जानने से पहले हम लोग पहले अमीबा के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अमीबा क्या होता है, तो अमीबा एक प्राणी संपोषी एकोशिकीय जीव है। क्या दोस्तों, प्राणी संपोषी एकोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है दोस्तों, प्राणी संपोषी एकोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष मुख नहीं होते हैं। भोजन ग्रहण का दोस्तों कोई विशेष मुख नहीं होता है। और ये भोजन ग्रहण किससे करता है दोस्तों, कुटपाद के सहायता से। याद रखिएगा ये सवाल आते हैं कि अमीबा भोजन ग्रहण किस सहायता करता है, तो कुटपाद के सहायता से। और कहाँ करता है, तो भोजन रसधानी में करता है। और अमीबा में क्या होता है, तो भोजन का अंतः ग्रहण होता है दोस्तों। और अमीबा कैसा जीव है, तो प्राणी संपोषी एकोशिकीय जीव। मतलब इसमें स्पेशली 4 बात याद रखना अमीबा में, कि अमीबा प्राणी संपोषी एकोशिकीय जीव है, ये भोजन कुटपाद के सहायता से करता है। ठीक है दोस्तों, और ये भोजन क्या करता है दोस्तों, अंतः ग्रहण होता है। और जो भी दोस्तों प्राणी संपोषी होंगे उसमें अंतर्ग्रहण ही होगा, ठोस या तरल के रूप में। अब दोस्तों पैरामीशियम बताते हैं। तो पैरामीशियम भी दोस्तों प्राणी संपोषी एक उसके जीव है जो अमीबा की भांति होता है। अमीबा भांति मृदजलीय प्रोटोजोआ होता है। क्या दोस्तों, मृदजलीय प्रोटोजोआ है। अब है क्या दोस्तों, इसका आकार जो है ध्यान दीजिए, इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। इसका आकार कहता है निश्चित, लेकिन अमीबा का निश्चित नहीं होता है। और भोजन ग्रहण के लिए मुख पाए जाते हैं और उसमें आपके भोजन करने के मुख नहीं पाया जाता है। और जब पैरामीशियम में भोजन करने मुख पाया जाता है उसे साइटोसोम कहते हैं। ये दोस्तों याद रखिएगा कि पैरामीशियम में भोजन ग्रहण के लिए जो मुख पाया जाएगा उस मुख को क्या कहते हैं, तो साइटोसोम। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइटोसोम या कोशिका मुख कहते हैं। तो पैरामीशियम आपने क्या बात देखा कि पैरामीशियम भी प्राणी संपोषी कोशिकीय जीव है और ये मृदुजलीय प्रोटोजोआ है। इसका आकार निश्चित होता है और ये भोजन ग्रहण के लिए विशेष मुख होता है जिससे हम लोग कोशिका मुख या साइटोसोम कहते हैं। अब है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या होता है, तो दोस्तों CO2 गैस बाहर निकलती है। पहली बात, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलती है, मैंने इक्वेशन बताया। फिर प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। कार्बोहाइड्रेट बनता है ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 के रूप में। फिर बता दो क्लोरोफिल जो है प्रकाशन इकाई होता है। और क्लोरोफिल जो है कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्रकाश संश्लेषक अंगक है। और पत्तियों का रंग हरा जो होता है वो किससे, क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में कौन धातु पाया है दोस्तों, मैग्नीशियम। ये जो आपके पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी पॉइंट आप नोट करना चाहें सारे स्क्रीनशॉट कर नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों क्या स्वयं पोषी के लिए क्या आवश्यक होता है, तो जो भी हमने बताया कि जिनमें प्रकाशन क्रिया होगी वो स्वयं पोषी होंगी। तो है क्या, पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित को क्लोरोफिल दोस्तों कहते हैं। दूसरा प्रकाश संश्लेषण, ये भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इनमें इसका होगा दोस्तों सभी हो जाएगा, एक जल भी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन के रूप में क्या बाहर निकलता है, प्रकाशन क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है दोस्तों। वो कहाँ से निकलता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे जी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड से वो जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। अब है क्या दोस्तों कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम दोस्तों मैंने बताया क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में दोस्तों क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखेंगे आप दोस्तों। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा है दोस्तों, तो हरा होता है। कैसा है दोस्तों, हरा।
क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो हरा होता है। कैसा दोस्तों? तो हरा होता है। आप याद रखेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, फिर तो प्रकाश अंग किसे कहते हैं? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का है हिंदी नाम है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं? तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को। प्रकाश संश्लेषण इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? तो क्लोरोफिल अणु या क्लोरोफिल को। और दोस्तों जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो दोस्तों पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन आता है। इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी। फिर दोस्तों कि पोषण की कौन सी विधि है? तो स्वपोषण और परपोषण होता है। ये पोषण क्या दोस्तों? विधि है। ये और क्या होगा? सी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या होता है? यह हमारा सवाल है कि तो दोस्तों पर्णहरित मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों। क्या होता है जी दोस्तों? पर्णहरित का मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का काम क्या करता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? करना है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना और उससे पौधा का भोजन बनाना। तो क्या हुआ दोस्तों? बी मैंने को पढ़ा था इसको। फिर है दोस्तों रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, अहरित बैक्टीरिया आता है। क्या आता है दोस्तों? अहरित बैक्टीरिया। रसायन स्वपोषण के अंतर्गत कौन आता है? अहरित बैक्टीरिया आता है। और दोस्तों याद रखिएगा कि हरित बैक्टीरिया जो है कार्बनिक पदार्थों को अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थ निर्माण करते हैं। ठीक है। और तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण के ही द्वारा क्या होता है? जो प्रकृति में जो नेचर में आपका है ऑक्सीजन का बैलेंस जो है बना रहता है। अब है दोस्तों कि हरे पौधे रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो मंड के रूप में। मंड मतलब ग्लूकोज के रूप में दोस्तों। मंड मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। मंड मतलब दोस्तों क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। फिर है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा रूपांतरित होता है तो वो आपका रासायनिक ऊर्जा में किस रूप में दोस्तों? मैंने टॉपिक में पढ़ा है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो जब किसी अभिक्रिया में समय में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7 से कम याद रखिएगा, और 7 ज़्यादा छाड़िए। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 है दोस्तों। C6H12O6 क्या हो जाएगा? सी। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है दोस्तों? तो अंतःग्रहण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो स्पर्शक पाया जाता है। क्या दोस्तों? स्पर्शक पाया जाता है। और न्यूक्लियस शब्द कौन दिए थे? तो न्यूक्लियस शब्द जो है रॉबर्ट ब्राउन दिए थे। कौन दोस्तों? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन। और सेल शब्द दोस्तों रॉबर्ट हुक। फिर दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया कौन लिखा? याद रखिए दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक लिखे। कौन है दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने। फिर क्या पौधे और कोशिकाओं के विज्ञान को याद रखिए दोस्तों। कोशिका विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिकाओं के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग डेली आपको पार्ट बाई पार्ट इसका बायोलॉजी को कंप्लीट करा दें और अनदर सब्जेक्टों को भी कंप्लीट करा दें। और एक और बात दोस्तों, हमने फिजिक्स का टोटल वीडियो डाल चुके हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं जाकर। जय हिंद, जय भारत।